नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल नॉवल। साइकोलॉजिकल नॉवेल्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स? ये बहुत ही स्पेशल ब्रांच होती है मॉडर्न नॉवल की। मॉडर्न टाइम पर ये जो नॉवेल्स हैं वो चले थे और इनको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल्स भी बोला जाता है फ्रेंड्स। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल कौन से होते हैं? जो इनर थॉट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि इनर में क्या क्या थॉट्स चलते रहते हैं माइंड में कैरेक्टर के, तो उस तरीके के नॉवेल्स होते हैं फ्रेंड्स। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है जेम्स जॉयसी का और वर्जीनिया वुल्फ के जो नॉवेल्स हैं वो भी, जैसे द यूलिसिस है जेम्स जॉयसी के द्वारा और वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा हुआ मिस्ट्रेस डैलोवे एंड द वोयागे आउट टू द लाइट हाउस, ये सब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल्स के एग्जाम्पल हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और इसके लिए जो दो फेमस राइटर्स हैं वो है जेम्स जॉयसी एंड वर्जीनिया वुल्फ। यहाँ पर स्पेस नहीं बचा फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो जेम्स जॉयसी का जो यूलिसिस है और वर्जीनिया वुल्फ का मिसेस डैलोवे टू द लाइट हाउस, तो ये जो नॉवल है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल में काउंट किए जाते हैं फ्रेंड्स। और इनको साइकोलॉजिकल नॉवेल्स भी बोला जाता है क्योंकि साइकोलॉजी बेस होते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी जो होती है वो ह्यूमन बिहेवियर का क्या करती है, स्टडी करती है। तो साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर की जो स्टडी की जाती है और उसी पर बेस जो नॉवेल्स होते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवल, जो थॉट्स पर बेस होते हैं, विचारों पर बेस होते हैं, तो उनको बोलते हैं फ्रेंड्स साइकोलॉजिकल नॉवल। नेक्स्ट है 9 नंबर है द रीजनल नॉवल। रीजनल नॉवल, तो रीजनल नॉवल कौन से होते हैं फ्रेंड्स? रीजनल नॉवल होते हैं जो किसी सोशल और फैमिली लाइफ को डिस्कस करते हैं, उनके कस्टम्स किस तरीके के हैं, मैनर्स क्या क्या हैं, लैंग्वेज क्या है, ड्रेस एंड बियरिंग द पीपल ऑफ पर्टिकुलर रीजन। मतलब एक पर्टिकुलर रीजन के जो लोग होते हैं वो उनका ड्रेसिंग सेंस क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है। जैसे कि आप इंडिया में ही देख सकते हैं, जब भी आप किसी और जगह पर जाते हो, साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ का ड्रेसिंग सेंस अलग होगा, वहाँ का खान पान अलग होगा, वहाँ के लोगों का रहन सहन अलग होगा। तो सब कुछ आपको यहाँ पर, जिसको बोलते हैं डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी होती है हर चीज़ में कि विविधता पाई जाती है। एक तरीके से रहन सहन में डाइवर्सिटी होती है, उनके कपड़े पहनने का तरीका अलग होता है, कहीं पर साड़ी डाली जाती है, कहीं पर सूट लोग पहनते हैं जैसे हरियाणा में, और इधर उत्तर प्रदेश में भी कई तरीके के लोग रहते हैं। जिस जिस रीजन में आप जाएंगे उस रीजन के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग तरीके की बोली और पहनावा और खान पान मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो एक पर्टिकुलर रीजन को डिपिक्ट करना और उनके जो रहने वाले लोग हैं, उनकी जो सोसाइटी है उसको डिपिक्ट करना, उसको बोलते हैं फ्रेंड्स रीजनल नॉवेल्स। और इसमें जो रीजनल नॉवेल्स हैं वो फ्रेंड्स थॉमस हार्डी और D.H. लॉरेंस के द्वारा सबसे ज़्यादा लिखे गए थे। थॉमस हार्डी और D.H. लॉरेंस और थॉमस हार्डी के द्वारा जो नॉवेल्स लिखे गए थे फ्रेंड्स वो होते थे यहाँ पर रीजनल नॉवेल्स। और थॉमस हार्डी के जो नॉवेल्स हैं, थॉमस हार्डी को ही रीजनल नॉवेल्स का जो फादर है वो माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इनको दिया था, ये आइडिया दिया था कि किस तरीके से हम रीजनल चीज़ों को एक जगह लाकर डिपिक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो गया। नेक्स्ट है एक और स्किप हो गया जिसको बोलते हैं पिकारेस्क्यू नॉवल। पिकारेस्क्यू, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई फ्रेंड्स। पिकारेस्क्यू नॉवल, पिकारेस्क्यू नॉवल कौन से होते हैं फ्रेंड्स? ये जो टर्म है पिकारेस्क्यू, ये ली गई है पिकारो से, और पिकारो का मतलब होता है रग। रग जिसको बोलते हैं आवारा घूमना या बिना काम के इधर उधर घूमते रहना। और जो इस तरीके के लोग होते हैं जो बिना काम के इधर उधर घूमते रहते हैं, जिनको कोई काम नहीं होता है, आवारा टाइप जिसको बोल सकते हैं, तो उसमें जिस कैरेक्टर को डिपिक्ट किया जाता है और उसके ऊपर जो नॉवल बेस होता है उसको बोलते हैं फ्रेंड्स पिकारेस्क्यू नॉवल। और इसके एग्जाम्पल हैं डैनियल डेफो का मॉल फ्लैंडर्स और फील्डिंग का टॉम जोन्स, जोसेफ एंड्रयूज एंड जोनाथन विल्ड
तो ये एग्जांपल्स हैं फ्रेंड्स पिकारेस्क्यू नॉवेल्स के। जो पिकारेस्क्यू नॉवेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, एक ऐसे कैरेक्टर की जर्नी को दिखाया जाता है जो कि एक रग टाइप होता है, एक आवारा टाइप होता है और इधर से उधर घूमता रहता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट और लास्ट है एक और नॉवल यहाँ पर छूट गया जिसको बोलते हैं बिल्डंग्सरोमन। तो बिल्डंग्सरोमन कौन से होते हैं फ्रेंड्स? बिल्डंग्सरोमन होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन नॉवेल्स जिनको बोला जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन नॉवेल्स बोला जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन नॉवेल्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स? वो होते हैं जिसमें एक बच्चे को या फिर एक जो कैरेक्टर होता है उसके ईयर्स, सभी ईयर्स को मैच्योरिटी तक दिखाया जाता है। जैसे शुरुआत में उसका बचपना दिखाया जाएगा और उसके बाद फिर उसके जो ट्रांसफॉर्मेशन ईयर्स हैं उनको डिपिक्ट किया जाएगा। ईयर वाइज उनकी जो जर्नी है उसको शो किया जाता है फ्रेंड्स। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन नोवेल और इसको बिल्डंग्सरोमन भी बोलते हैं फ्रेंड्स। और इसके लिए चार्ल्स डिकन्स के नोवेल फेमस हैं। चार्ल्स डिकन्स इसके लिए फेमस हैं, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन नोवेल्स लिखे थे फ्रेंड्स, चार्ल्स डिकन्स। तो ये हो गई फ्रेंड्स नॉवेल्स के जो टाइप होते हैं। इसके बाद की जो वीडियो होगी हम उसमें डिस्कस करेंगे कि इन जो नॉवेल्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, कौन कौन मोस्ट फेमस नॉवेलिस्ट रहे हैं, किस एज में रहे हैं, कब कब इनके वर्क्स जो हैं पब्लिश कराए गए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, ये है नॉवेल के टाइप्स। इससे पहले जो 7 टाइप्स हैं हमने इसके पहले की वीडियो में डिस्कस किए हैं फ्रेंड्स, और 8 से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्लिश लिटरेचर के नॉवेल्स हैं और उनके राइटर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, और कब कब वो पब्लिश कराए गए थे। जिस तरीके से हमने एसेज को देखा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेज कौन से हैं। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज़ मुझे याद आ गई, एसे वाली वीडियो में जो फ्रांसिस बेकन के एसेज हैं वो मुझसे 106 एसेज लिखे गए हैं वहाँ पर, और मैंने बोल भी 106 ही दिया है क्योंकि टोटल एसेज उनके 58 थे। और 106 क्यों किए? क्योंकि उनके जो 3 एडिशंस आए थे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में उनके 10 एसेज पब्लिश हुए थे फ्रेंड्स, सेकंड में 38 और थर्ड में 58। तो हुआ ये कि मैंने इन सबको टोटल करके 106 करके वहाँ पर लिख दिया, जो कि मेरी मिस्टेक है। मुझे लगा कि जो तीनों एडिशंस हैं उसमें अलग अलग नॉवेल्स को पब्लिश कराया गया था, लेकिन नहीं फ्रेंड्स, ये जो 10 नॉवेल्स हैं ये इन 38 में ही इंक्लूडेड थे और ये 48 नॉवेल्स यहाँ पर इंक्लूडेड थे। तो टोटल यहाँ पर 58 ही माना जाएगा फ्रेंड्स। तो उस गलती को आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। वैसे मैंने वहाँ पर पिन कर दिया है एक कमेंट जिसमें उन्होंने बताया था कि 58 ही है। और गलतियां तो हो जाती है ना फ्रेंड्स, क्योंकि गलतियां करना ही इंसान का स्वभाव है, लेकिन गलतियां होना इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। गलती को मानना और उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसको सुधारना, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और सभी को करनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर पता चले तो उस गलती को मानने में कोई बुराई नहीं है। और सो सॉरी फ्रेंड्स उसके लिए कि मुझसे वहाँ पर 106 लिखा गया और आप सब लोगों ने उसी को नोट कर लिया होगा। तो प्लीज़ आप ये करेक्शन कर लीजिएगा। और इसमें ये गलती हो गई थी मुझसे, मैं इसको करेक्ट कर रही हूँ। सो ये तो थी इसकी बात। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।